हाय, मेरा नाम है दीपिका, डॉक्टर दीपिका सिंघल। जी, डॉक्टर क्यों बनी? 7 साल पहले मैं खुद से यही सवाल करती थी, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, सोते जागते। विक्रांत और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों ने MBBS साथ की थी। वी वर अबाउट टू गेट मैरिड। तो बहुत खुश थी। लव लॉस्ट, आंखों में ढेर सारे सपने लिए। आपने नोखा के बारे में कभी सुना है? बीकानेर के पास एक छोटी सी जगह है। मेरी फैमिली वहीं से है। नहीं, मैं तो वो जगह कब से छोड़ चुकी हूँ, बट मेरी फैमिली अभी वहीं है। और हाईलाइट, मेरी फैमिली में मुझसे ज़्यादा किसी ने पढ़ाई नहीं की, नॉट इवन द बॉयज़। वही बिजनेस, फैमिली बिजनेस, ट्रेडिंग का काम तो कभी ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लेकिन मैंने अपने लिए तो एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। बहुत कन्विंस किया, यही ज़िद की कि दैट आई वांट टू बी अ डॉक्टर। तो वो लोग टेंशन में आ गए, कहने लगे कि इतनी पढ़ी लिखी लड़की को अपने घर की बहू कौन बनाएगा। तब उस समय मुझे लगा कि आई एम ब्लेस्ड कि मेरी मुलाकात विक्रांत से हुई है। मेडिकल कॉलेज में मुलाकात हुई, दोस्ती हुई, देन वी फेल इन लव। और समवेयर बीइंग अ डॉक्टर हिमसेल्फ, मुझे ऐसा लगता था कि विक्रांत के लिए समझना ज़्यादा आसान है कि डॉक्टर की लाइफ कैसी होती है, प्रोफेशन कैसा है, और एक दूसरे के हम अच्छे सपोर्ट सिस्टम बन सकते थे। आई डोंट नो कैसे उसने ये अज्यूम कर लिया, कैसे ये सोच लिया कि शादी के बाद मैं आगे की पढ़ाई नहीं करूँगी और एक हाउसवाइफ बनकर रहूँगी। सीरियसली वो बहुत बड़ा झटका था मेरे लिए। इट्स लाइक जैसे अर्थक्वेक आता है और एकदम से सब कुछ ढह जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही अंदर से मैं पूरी तरह से टूट चुकी थी। बिकॉज मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये खुद से ये फैसला किस लिए ले लिया गया। हम बात कर सकते थे ना। और फिर जब मैंने इस बात का जवाब भी दिया कि मैंने अपनी फैमिली को कन्विंस किया इतना डॉक्टर बनने के लिए, ना कि शादी के बाद कोई हाउसवाइफ बनने के लिए, देन ही सेड वाई बीइंग अ डॉक्टर इज सो इम्पोर्टेंट टू मी। अब ये कोई ऐसा सवाल तो नहीं है कि मैं जिसे गूगल करूं और उसका आंसर मुझे मिल जाए। बट ऑब्वियस है, मुझे नहीं पता कब, क्या, कैसे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर जानती हूँ कि मैं ये सोचती थी कि अगर मैं डॉक्टर नहीं बनी तो कहीं ना कहीं लाइफ में कुछ कमी रह जाएगी। और मेरा मकसद ही था लोगों की लाइफ बचाना। रोज़ उसके लिए खुद को मैं चैलेंज करती थी, हारती जीतती। एंड आई न्यू व्हाट आई वुड हैव सेड टू विक्रांत इफ आई कुड। लाइक कुछ लोग जॉब करते हैं, कुछ लोग अपने पैशन को अपना काम बना लेते हैं, बट बीइंग अ डॉक्टर इज माई कॉलिंग। कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि मेरी ज़रूरत थी। और शायद इतना रीज़न काफ़ी है। और उस एज में इतनी समझ नहीं थी कि मैं अपनी बात को ठीक से रख पाऊँ, बोल पाऊँ। लेकिन इतना ज़रूर जानती थी कि मैं खुद को बहुत अच्छी तरह समझती हूँ। मैं गिव अप करने वालों में से नहीं हूँ, स्पेशली किसी ऐसे इंसान के लिए जो मेरी फ्यूचर का फैसला खुद ले ले। सिर्फ एंगेजमेंट नहीं टूटी, बल्कि ऐसा लगा जैसे दिल भी तोड़ लिया मैंने अपना। इट डिस्ट्रॉयड माई होल लाइफ। मेरी फैमिली ने डिसोन कर दिया मुझे। ना पैसे थे, ना फैमिली, ना प्यार, नथिंग। साथ थी तो वो ये डिग्री जिसे लेकर मैं अपने साथ आ गई यहाँ
मुंबई शहर, द सिटी ऑफ ड्रीम्स। कैसा रहा अब तक का सफ़र? मुझे लगता है इंसान को अपनी ड्रीम्स को फॉलो करना चाहिए, लेकिन उन्हें पूरा करने में आने वाले जो उतार चढ़ाव हैं उसके लिए भी कहीं ना कहीं तैयार रहना चाहिए। लाइक कुछ भी हो सकता है, वन माइट हैव गो थ्रू हेल, हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए। मैंने तैयारी की थी, बिल्कुल की थी। जब मुंबई में जॉब लगी तब अच्छी तरह पता था कि लॉन्ग वर्किंग आवर्स होंगे, एक फिज़िकल डिमांडिंग जॉब होती है सर्जन की, स्ट्रेस होगा, सब चीज़ के लिए तैयार थी। बट समवेयर मुंबई शहर की इस भीड़ में एक अगर सबसे बड़ा दुश्मन कोई है आपका तो वो है अकेलापन, जिसके लिए मैं बिल्कुल तैयार नहीं थी। मुझ जैसे कई लोग आते हैं इस शहर में सपने पूरे करने के लिए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सबका सपना पूरा हो। तो एक सेल्फ डाउट, फियर ऑफ फेलियर, कहीं ना कहीं मैं उसके लिए भी तैयार नहीं थी। लेकिन हाँ, एक अंदर से आवाज़ ज़रूर आती थी कि दीपिका, यू वर सेल्फिश। अकेलापन कहता था जो कुछ भी किया क्या वो सही था या नहीं। फिर सेल्फ डाउट कहता था कि वापस चली जा अपनी फैमिली के पास, विक्रांत के पास। और दिल विक्रांत को याद कर करके रोता था। आज 7 साल हो गए, ना अपने घर वालों से मिली हूँ और ना ही विक्रांत से बात की। सब मैनेज कर लिया, लेकिन ये अकेलापन मैनेज नहीं होता। जी, जो किया वो वर्थ था या नहीं? आंसर बहुत सिंपल है। जब जब मैंने किसी की लाइफ बचाई है तब तब मुझे लगा है कि मैंने जो कुछ भी किया वो वर्थ था। लाइक डॉक्टर्स की लाइफ में ये सिचुएशन बहुत बार आती है, हम लाइफ बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन हर बार कामयाब नहीं होते। तो जब भी ऐसा हुआ है कि मैं किसी पेशेंट की लाइफ नहीं बचा पाई हूँ, तब मेरे अंदर से आवाज़ ज़रूर आई है कि जो कुछ भी किया क्या वो वर्थ था या नहीं। लेकिन हाँ, अगर कोई मुझसे कहे कि वो जो 7 साल है मेरे, उसे मैं रिवाइंड करूं और फिर शुरू से शुरू करूं, तो शायद मैं एग्जैक्टली वही करूंगी जो मैंने किया। एज आई सेड, जॉब नहीं है, पैशन नहीं है, बट डॉक्टर बनना मेरी ज़रूरत है, माई कॉलिंग। एंड देयर इज समथिंग यू डोंट गेट टू चूज, इट चूजेज यू। मुझे ऐसा लगता है। थैंक यू।